ट्रंप ने अपने फायदे के लिए, अपने ईगो के लिए अमेरिकियों और अमेरिका दोनों को दांव पर लगा दिया है। टैरिफ के हथियार से दुनिया को दबाने का ख्वाब देखने वाले और नोबेल के लिए भारत से नॉमिनेट होने का सपना पाले ट्रंप के हाथ निराशा ही लगने वाली है। उन्हें नोबेल मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन अमेरिकी लोगों की गालियां जरूर मिलने लगी है, क्योंकि जिस टैरिफ के हथियार के दम पर ट्रंप भारत को डराने चले थे, भारत तो डरा नहीं लेकिन अमेरिकियों का गला कटेगा ये तय हो गया है। इसलिए अमेरिका में ही ट्रंप के इस फैसले का विरोध होने लगा है। टैरिफ का खेल खेलकर ट्रंप ने खतरनाक चाल चली है, लेकिन ये चाल उल्टी पड़ने वाली है और इस बार ट्रंप के खिलाफ कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही उतर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ ने भले ही भारत को निशाना बनाया हो, लेकिन सबसे बड़ा वार हो रहा है अमेरिका के दिल पर और उसकी रसोई पर, क्योंकि भारत से आने वाले मसाले जो हर अमेरिकन किचन में जान डालते हैं अब होंगे सोने के भाव। अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन ने साफ चेतावनी दी है, ट्रंप का ये टैरिफ प्लान अमेरिकियों की जेब पर सीधा हमला है और ये नुकसान किसानों को नहीं बल्कि करोड़ों उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ेगा। रेस्टोरेंट से लेकर फूड मैन्युफैक्चरर्स तक सब पर पड़ेगा असर और आखिरकार बोझ गिरेगा अमेरिकन आम आदमी पर, सीधा उनके थाली में। इसीलिए अमेरिकी व्यापार संघ ने बुधवार को चेतावनी दी, घरों की रसोइयों, रेस्टोरेंट एवं बड़े निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई मसाले भारत से आयात किए जाते हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ से लागत बढ़ सकती है। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार पिछले वर्ष अमेरिका ने भारत से 41 करोड़ डॉलर से ज्यादा के मसाले आयात किए थे। इधर अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन की कार्यकारी निर्देशक लारा शूमो ने भी बयान जारी कर ट्रंप के इस फैसले को घातक बताया है। उन्होंने कहा, दालचीनी, काली मिर्च, जायफल और लौंग सहित कई जरूरी मसालों को उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है और इसलिए मांग पूरी करने के लिए इन्हें बड़े पैमाने पर अमेरिका में नहीं उगाया जा सकता। इन उत्पादों पर टैरिफ अमेरिकी उत्पादन को प्रोत्साहित नहीं करते या अमेरिकी रोजगार पैदा नहीं करते। इसके बजाय ये अमेरिकी खाद्य निर्माताओं, रेस्टोरेंट और अंततः अमेरिकी उपभोक्ताओं पर अनुचित वित्तीय बोझ डालते हैं। ट्रंप टैरिफ के असर से दालचीनी, काली मिर्च, जायफल और लौंग जैसी जरूरी चीजें अमेरिका में मिलेंगी भी तो दोगुने दाम पर, और इसका फायदा उठाएंगे सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट। आम लोग बस भुगतेंगे। स्पाइस दिग्गज मैककॉर्मिक ने पहले ही कह दिया है, सालाना $90 मिलियन का नुकसान होगा और ट्रंप का ये फैसला अमेरिकन इकोनॉमी को झटका देगा। जाहिर है ट्रंप की ये सनक उनके मुल्क के लिए ही घातक साबित होने वाली है, क्योंकि भारत अमेरिका के विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन अमेरिका के पास भारत जैसा विकल्प नहीं है। इधर भारत तो डटा ही है, लेकिन अब चीन भी ट्रंप पर बरस पड़ा है। चीन के विदेश मंत्री ने टैरिफ को हथियार बताकर अमेरिका को चेतावनी दे दी है, यानी टैरिफ वॉर अब बन रहा है इंटरनेशनल पावर गेम। और ट्रंप की सबसे बड़ी टेंशन भारत के साथ ब्राजील, चीन और रूस का एकजुट होना है, क्योंकि ये चारों मिलकर ब्रिक्स को और ताकतवर बना देंगे और ट्रंप के डॉलर डोमिनेशन के सपने को तोड़ देंगे। तो सवाल ये है, ट्रंप किसके लिए ये टैरिफ वॉर लड़ रहे हैं? अपने नोबेल के लिए, अपनी ईगो के लिए, या फिर कुछ गिने चुने अरबपतियों के लिए? क्योंकि जो हालात बनने वाले हैं वो तो यही बता रहे हैं कि ये टैरिफ हथियार अमेरिका के दुश्मनों का नहीं बल्कि खुद अमेरिका के नागरिकों का ही गला काट देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।